हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं समांतर श्रेणी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या यूँ कह लें कि वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ख़ास करके ये क्वेश्चन जो मैं आज सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ये क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे चैप्टर्स क्लास 10th और 12th में हैं, तो उन बच्चों के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज आप लोग समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन जो समांतर श्रेणी से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग खूब अच्छे से समझते हैं। श्रेणी दिया गया ऐसे क्वेश्चन में जिसमें 30वां पद, चौथा पद, 5वां पद, कोई भी पद आपसे पूछेगा, यानी यनवा पद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यनवा पद कह सकते हैं। तो ऐसे पद अगर पूछे जाएंगे, 30वां पद का मान ज्ञात करना है, यानी यन का जो मान दिया है, यनवा पद यानी यन का मान दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है? 30 दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको प्रथम पद की जरूरत है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, और प्रथम पद आपका क्या है? 10। ठीक, उसके बाद में हमको सार्वांतर की जरूरत होती है, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, डिफरेंस। तो सार्वांतर क्या होता है? हमको क्या करना होता है? 7 में से हम 10 को माइनस करेंगे। एक बात समझिएगा, अगर समांतर श्रेणी में कोई भी पद दिया गया है ना, तो इसका जो सार्वांतर होगा वो बराबर होगा डिफरेंस। ठीक है, 7 से हम 10 को माइनस करेंगे तो -3 आएगा, या हम 4 से 7 को माइनस करेंगे तब भी -3 ही आएगा। अगर सार्वांतर बराबर है तो ये मान लेंगे हम लोग कि ये क्या है, जो श्रेणी दी गई है वो समांतर श्रेणी है। अब इसके लिए फार्मूला होता है, यन का मान दिया गया है, यन बराबर क्या है? 30। ठीक, तो फार्मूला इसके लिए होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर? इसके मान को हम लोग रख देंगे, सॉल्व करते हैं इसको। a का मान कितना है? प्रथम पद को हम लोग ये से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया है जिससे आप लोग को समस्या ना हो। तो यहाँ लिखेंगे 10 प्लस n-1, यानी n का मान कितना है? 30 और -1, और d का मान कितना है? -3। ठीक, क्लियर? अब क्या करेंगे? 10 प्लस 30 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 29 और इंटू -3। क्लियर? आते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब 29 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 9 जा 27, 2 कैरी हो जाएगा, और 3 2 जा 6, और 6 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 8, यानी माइनस क्या हो जाएगा? 87, और प्लस 10 इसमें हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक, तो जैसे इसमें हम प्लस 10 ऐड करेंगे तो देखिएगा प्लस और माइनस क्या होता है? घट जाता है, यानी हम यहाँ माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो 7 में से 0 को माइनस करेंगे 7, और 8 में से 1 माइनस होगा तो क्या होगा? 7। तो ये -77 आपका आ जाएगा। ये n आपका कितना आ जाएगा? -77, और यही आपका क्या बनेगा बेटा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको और अच्छे से समझते हैं। ऐसे अगर क्वेश्चन है 30वां पद, 40वां पद, 25वां पद, कोई भी पद अगर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? प्रथम पद चाहिए जो कि दिया गया है, और इसके तुरंत बाद हम क्या कर लेंगे कि डिफरेंस निकाल लेंगे, है ना, यानी सार्वंतर निकाल लेंगे। तो सार्वंतर का मतलब इन सभी का जो अंतर होगा वो समान होगा। अगर हम 7 में से 10 को माइनस किए तो -3, 4 में से भी 7 को हम माइनस करेंगे तो -3 आएगा। यानी इस श्रेणी में जितने भी पद लिखे जाएंगे सबका जो सार्वंतर है क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, और यन आपका ये यनवा पद होता है। यहाँ जो भी लिखा जाता है 30वां पद, 40वां पद, 50वां पद, जो भी लिखा जाए वो आपका यनवा पद होता है। और ये क्या होता है? पद ज्ञात करने के लिए, यनवा पद ज्ञात करने के लिए आपका फार्मूला होता है an = a + n-1 इंटू डी। जितने भी मान दिए गए हैं आपको इस फार्मूले पर रख देना है और फिर सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं।
फिर अगले टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो ये रहा आज का, ये रहा दूसरा पद। और अब की बार क्या है, यहाँ कोई नंबर नहीं दिया गया है ना, कि 30वां पद ज्ञात करना है, कि 12वां पद ज्ञात करना है, या 13वां पद ज्ञात करना है। डायरेक्ट मैंने लिख दिया है n वां पद। कौन सा पद ज्ञात करना है? n वां पद ज्ञात करना है। वही फार्मूला लगेगा, लेकिन अब की बार जहां आप n के स्थान पे मान रखते थे 30, 40 जो भी पूछा जाता था, उसके स्थान पे n ही रहेगा। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वही है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ प्रथम पद, और प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा, a का मान कितना है 5, और फिर क्या हो जाएगा d को हम समांतर कहते हैं, d का मान कितना हो जाएगा, तो 11 में से हम क्या करेंगे, 5 को माइनस करेंगे। ठीक, 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। अब आप कहेंगे सर आप बार बार इसी में से क्यों माइनस करेंगे? हम कहेंगे इसमें से आप माइनस करेंगे तब भी 6 आएगा, और 23 में से 17 को माइनस करेंगे तब भी आएगा, क्योंकि समांतर श्रेणी अगर है तो इसका जो सामांतर होता है समांतर श्रेणी में, वो क्या होता है, समान होता है। तो d का मान हमारे पास मिल गया, क्या है 6, और n ही रहेगा आपकी बात। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है n वां पद ज्ञात करने के लिए। अब आप क्या करेंगे, अब की बार वही है n के जगह पे, तो हम क्या करेंगे, a का मान रखेंगे क्या है 5 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है 6। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा 6n माइनस 6 1 क्या हो जाएगा 6। अब देखिए -6 और +6 ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो -1 आएगा, तो हो जाएगा 6n माइनस 1। और इस जब हम क्या करेंगे, अब देखिएगा ये जो 6n माइनस 1 होगा, ये आपका कौन सा पद हो जाएगा, n वां पद यही बनेगा। ठीक है, an इसका मान क्या आ गया, क्योंकि इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ कोई डिजिट नहीं दिया गया है ना, कोई मान नहीं दिया गया, 30वां पद कोई पद नहीं दिया गया है, तो आप लोग कंफ्यूज रहते हो। तो कुछ नहीं करना है, जो आपको फार्मूला बताया जाता है उसी फार्मूले पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक, अब मैं थोड़ा हटके क्वेश्चन ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अब आपसे 20वां पद 24वां पद जो भी पद पूछा जाएगा और इस टाइप के क्वेश्चन अगर दिए जाएंगे तो आप बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज का क्लास का तीसरा क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, और आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद आपको दिए गए हैं। आपकी बात 3 क्रमागत पद दे दिए गए हैं समांतर श्रेणी के, और आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? देखिए एक बात समझिएगा, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में, चाहे हाई स्कूल का एग्जाम हो, चाहे इंटर का हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल, अगर x का मान पूछ रहा है और समांतर श्रेणी के आपको पद दिए गए हैं, तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व करेंगे। जो आपका पद दिया जाता है क्रमागत पद, है ना, आप एक चीज जानते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं, है ना, कि श्रेणी आपका दिया गया है, और श्रेणी जो आपका दिया गया है वो क्या, 4/5 x और 2, ये आपके श्रेणी दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको एक चीज पता है कि जो सार्वांतर होता है समांतर श्रेणी में, वो क्या होता है, समान होता है। अंतर क्या होता है, समान होता है। तो अगर हम इसका अंतर निकाल लें और इसका अंतर निकाल लें तो समान होना चाहिए, तो हम बराबर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, x में से हम किसको माइनस करेंगे, -4/5 को माइनस करेंगे, और 2 में से हम किसको माइनस करेंगे, x। ठीक, ये हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और बहुत ही इजीली x की वैल्यू हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, आइए इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक, अब क्या करेंगे, x को हम एक तरफ कर लेते हैं, है ना, तो x, ये x बराबर के इधर आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा x, और 2, और ये बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, 4/5। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको बटा 1 बना लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं आप, या इसका एलसीएम लेकर के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 2 10 प्लस 4 1 4, और 5 1 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब क्या होगा, x को हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा,
आप क्या करेंगे, 10 में से 4 को ऐड कर लेंगे तो 10 और 4 हो जाएगा 14/5। ठीक है, यहां मैं सॉल्व कर दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है दिखे ना। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 14/5। कुछ करना नहीं है, 2 से 14 को कट कर देंगे, 2 से 7 जा 14 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7/5। और यही क्या हो जाएगा, आपका x का मान हो जाएगा। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, है ना। समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद दिए गए हैं, 3 नहीं कोई भी क्रमागत पद दिया गया हो, अगर x की मान पूछ रहा है, यहाँ y रख दे, आप कहेंगे सर बीच में, हम कहेंगे कहीं भी। ठीक है, तो आपको सार्वधातुक बराबर कर लेना है और फिर उसके मान आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा और उस इक्वेशन को आप सॉल्व करना बहुत आसानी से जानते हैं। तो आप x की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन और आपसे करा रहे हैं ना, ताकि कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। तो आइए चौथा क्वेश्चन आज का किया जाता है। तो ये रहा आपके सामने आज का ये चौथा क्वेश्चन, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है, बाकी आपका जो भी फॉर्मेट है, जो भी रूल्स है वही अप्लाई होगा। क्या है कि x के किस मान के लिए 2x + 1 13 और 5x - 3 एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद होंगे। आपको मैंने अभी अभी बताया कि समांतर श्रेणी अगर है तो समांतर श्रेणी का रूल होता है कि उसके सर्वांतर क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो श्रेणी दिया गया है उस श्रेणी के सर्वांतर को हम बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2x इस 13 में से इसको माइनस करेंगे, तो 13 में से माइनस करेंगे 2x + 1 को। ठीक, क्योंकि 2 पद है तो ब्रैकेट में करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और 5x - 3 में से क्या करेंगे, -13 को हम 13 को माइनस करेंगे। अब ये माइनस करके बराबर हमने इसलिए लगाएंगे क्योंकि समांतर श्रेणी में सार्वधातुक क्या होता है, बराबर होता है। इसका अंतर और इसका अंतर क्या होगा, डिफरेंस दोनों का बराबर होगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो 13 - 2x और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा -1, और 13 और फिर ये माइनस माइनस से एक तरह के निशान जुड़ जाते हैं, तो 13 में 3 को ऐड कर देंगे तो 5x माइनस क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझिएगा कि माइनस एक तरह के निशान है, अगर प्लस प्लस है माइनस माइनस है तो जुड़ जाता है, लेकिन जो बड़ा निशान होता है वही क्या होता है, बच जाता है। इसीलिए मैंने क्या किया, -16 कर दिया। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए 13 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो -2x और ये क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा, क्योंकि 2 तरह के निशान घटते हैं और जो बड़ा निशान होता है वो बचता है। ठीक है, तो 13 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x - 16। क्या करेंगे, एक तरफ कर लेंगे x को, तो क्या हो जाएगा, 2x इधर आएगा बराबर के, तो -5x - 16 बराबर के उस पार ले जाएंगे तो +12 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 और 2 को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x माइनस, और 6 to 8 माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 6 to 8 हो जाएगा 112, यानी -28 हो जाएगा। -28 का मतलब ये माइनस दोनों तरफ है तो हम कट कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, 7x इज इक्वल टू 28, 7 से 28 कट जाएगा तो 7 4 जाए, यानी 7 चौक भी आप कह सकते हैं, क्या हो जाएगा 28, 7 चौके 28। तो x का मान जो आएगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा, 4। क्या आ जाएगा, तो ये आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था यही था कि x के किस मान के लिए 2x + 1 13 और 5x - 3 एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं। कह रहा है एक समान, और हमने आपको पहले से बता दिया है कि अगर समांतर श्रेणी के पद हैं तो समांतर श्रेणी के पद हैं तो उनका सार्वधातुक क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये आज हमने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन बताए हैं। आगे का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको दूंगा, है ना। तो जो चैनल पे नए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो पूरे वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। और अगला क्वेश्चन, ये पार्ट 1 था, इसका मैं पार्ट 2 लेकर के बहुत जल्दी आऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच, और आप लोग अच्छे से पढ़िए और मेहनत से पढ़िए।